हेलो फ्रेंड, आज हम एम्बर एंटरप्राइजेज शेयर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे जेफरी का दिया हुआ स्टॉक है जो टॉपिक में है कि उनका जो रिसर्च रिपोर्ट आया था उसमें दिया गया था कि ये सारे जितना भी स्टॉक है वो 5 साल में अपना 3 टाइम से लेके 5 टाइम तक का ये रैली दे सकते हैं। ठीक है, उसी में से एक एम्बर एंटरप्राइजेज जो शेयर है उसका आज एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि टेक्निकली ये पॉसिबल है हो रहा है या फिर फंडामेंटली स्टॉक में ही वो अपना टारगेट दिए हैं। ठीक है, तो उसको हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे स्टॉक में हमारा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टॉक का अगर मूवमेंट देखेंगे तो स्टॉक जो 370 का एरिया था उसी पे एक पैटर्न बनाया है। और अगर देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट स्टॉक ने काफ़ी अच्छा फॉलो किया। जो वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5 टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लिया और लास्ट टाइम भी रेजिस्टेंस देने के बाद स्टॉक करेक्शन होने के बाद अभी 3500 इसके आसपास ही करंट प्राइस में ही घूम रहा है। ठीक है, तो इसका अगर इस पैटर्न को भी फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। बना नहीं अभी तक भी, इनकम्प्लीटेड है, बट ये बन सकता है कि अगर इस तरह का पैटर्न कोई ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। और दूसरा है, अब जब डेली चार्ट पे हम फॉलो करके देख रहे हैं तो करेक्शन होने के बाद स्टॉक में देखिए कैंडल स्टिक में भी एक रिवर्स होने का दिख रहा है कि ऑलमोस्ट स्टॉक ने बॉटम बनाया है। पर इसको कंफर्म करने के लिए जब हम इस पर मूविंग एवरेज भी अप्लाई करेंगे तो सिंपल मूविंग एवरेज में देख रहे हैं कि स्टॉक ठीक 200 मूविंग मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज होता है उससे ठीक वहाँ से एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है। ठीक है, और वहाँ से स्टॉक ने जो कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट दिया था इस एरिया को जो 333 एरिया है उसको ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक में एक रैली दिख रहा है ऊपर साइड में। उसी टाइम में ये जेफरीज का भी रिसर्च रिपोर्ट वगैरह आया है तो कुछ उस फॉर्म में बाइंग हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा है कि हमारे लिए ऑलमोस्ट ये बॉटम क्रिएट कर लिया है कि 3100 का ऑलमोस्ट ये बॉटम क्रिएट कर चुका है कि स्टॉक में हम इसको एक बॉटम मान के चलेंगे। अगर इसको बाई करना होगा तो हम इसकी आसपास बाई करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा रिस्क बहुत कम हो जाएगा इसके पास बाई करेंगे तो। ठीक है, नॉट फंडामेंटल कल, ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो करंट प्राइस है वो 3552 इसके आसपास है। तो हमारा मेन ये रहेगा कि स्टॉक अभी अगर बाई करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर लग रहा बाइंग से, तो अगर ये हमारा बेस्ट सिनेरियो रहेगा कि कुछ भी मार्केट में आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहा है, तो अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 से 5 टाइम लिखा है तो हमारे लिए 10% का स्टॉप लॉस तो कोई मतलब ही नहीं है। उतना तो आप रिस्क ले ही रहना ही पड़ेगा कि जब 3 गुना से 5 गुना करना चाह रहे हैं आप अपना कैपिटल को, तो 10% रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कहीं भी 100% श्योर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 10% रिस्क आपको बनता है। ठीक है, अब और हो सकता है यहाँ पर अगर कुछ दिन कंसोलिडेट करें तब भी बेस्ट सिनेरियो रहेगा, जो रेंज ब्रेकआउट होगा उस पर हम बाई करेंगे। ठीक है, तो हम अगर मंथली चार्ट भी ले रहे हैं, ठीक है, तो मंथली में देखेंगे कि मंथली में एक्चुअली इसका जो स्टॉक का मूवमेंट है वो कैसे मूवमेंट होता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम अगर देखेंगे स्टॉक जो 2020 से मूव हुआ था ऑलमोस्ट 3600 का, उसको अगर फीब रिट्रेस्ट भी लेंगे तो फीब रिट्रेसमेंट जब लेंगे स्टॉक को तो उसका ठीक देखिए जो 0.6 एरिया है, टॉप से लेके 0.6 जो एरिया है वहाँ पर से ही ये रिवर्स दिया। ठीक ना, स्टॉक का 0.6 एरिया का। तो ये तो फर्स्ट टाइम एक बार हुआ मंथली चार्ट पे। अगर इसको हम सेकेंडली वही देखें कि नेक्स्ट बार भी अगर जहाँ से अभी टॉप बना है, ठीक है, वहाँ से भी अगर फीब रिट्रेसमेंट नेक्स्ट भी लेंगे तो वहाँ से देखें कि सेम सिमिलरिटी इसमें हो रहा है स्टॉक में। तो एक वो भी एक पॉसिबिलिटी लग रहा है कि स्टॉक इसी मूवमेंट में मूवमेंट करता है। ठीक है, यहाँ से भी अगर रिट्रेसमेंट लगे देखेंगे तो देखिए 0.6 से ही स्टॉक ने फिर से वो रिट्रेसमेंट लिया है। और ये जब भी इस तरह का रिट्रेसमेंट लेता है, जो इसका तो अभी एक ही बार हुआ है, ये सेकेंड टाइम है, अगर ये हमारे एनालिसिस सही रहे तो हो सकता है स्टॉक में इसी तरह का इसका मूवमेंट होता होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका अगला क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो रिट्रेसमेंट वैल्यू आता है अगर उसको हम देखेंगे यहाँ से मेजरमेंट करके कि कितना तक ये बना सकता है, तो देखिए ये टेक्निकली भी पॉसिबल है कि 300% ये मूवमेंट दिया है एक बार, जो मतलब 0.6 एरिया से जब ये रिट्रेसमेंट दिया था, तो चांसेस है मैक्स इस बार भी स्टॉक में 300 टाइम का बनाने के लिए। तो अगर वो 300 टाइम इस तरह का रिट्रेसमेंट देता है तो स्टॉक में अब जो करंट प्राइस
3500 का चल रहा है, वो ऑलमोस्ट 10,000 के प्लस ये जा सकता है, ठीक है। और इसमें तो 5 टाइम का भी पॉसिबिलिटीज़ है, बट ये हम जो दिख रहा है वो 3 टाइम तो इजीली दिख रहा है। और उनका रिसर्च रिपोर्ट में अगर फंडामेंटल कॉल आ जाता है तो स्टॉक में मूवमेंट और भी ज़्यादा होंगे, वो बहुत कम समय में। वो तो 5 साल दिए हैं, तो इसका रिट्रेसमेंट 3 साल का आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।